दर्शन सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश में आयोजित 3 दिवसीय अध्यात्म विज्ञान प्रशिक्षण शिविर सत्र में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवी, अभी हम आप सभी के माध्यम से जिस सर्वांग योग युक्ति का लक्ष्य सहित पाठ किया गया, युगों युगों में आई हुई मानवीय धर्म लीलाओं कर यथार्थ परमात्मा क्या है और यथार्थ में भक्ति कैसे होती है, भक्ति का स्वरूप क्या है, इसका मानव मात्र को जब विस्मरण हो जाता है। विश्व से भिन्न परमात्मा ईश्वर परमेश्वर मानने वाले तो सदा रहते ही हैं, लेकिन उसका स्वरूप की पहचान भूल जाती है। नाम से रूप का मेल छूट जाता है। नाम तो रहता है, परमात्मा ईश्वर गॉड अनेक नाम रहते हैं, पर जिसका नाम है उसका रूप जरूर होगा। बिना रूप के नाम की कल्पना भी नहीं हो सकती, और जिसका रूप है उसका नाम भी जरूर होगा, क्योंकि बिना नाम के पहचान नहीं हो सकती, व्यवहार भी नहीं हो सकता। तो कोई रूप हमारे सामने रह भी आवे, नित्य हम उससे व्यवहार भी करते रहे, लेकिन नाम सहित रूप की पहचान न होने के कारण हमें असुविधा होगी। हम उसी को चिल्लाएंगे, उसी को बुलाएंगे, उसी से मिलना चाहेंगे, और वो है ही, उपलब्ध ही है, सदा उपलब्ध है, कभी अभी अभाव ही नहीं हुआ है उसका। तो रूप तो सामने है, पर नाम पहचान न होने के कारण भी हमें खोया खोया सा, अभाव सा, कुछ गुम गया है, उसे पाना है, आदि कल्पनाएं स्वाभाविक उदय होंगी। और नाम तो पता है और वो रूप भी सामने है, पर पहचान न होने से वही स्थिति बनी रहेगी। यही विद्या भ्रम और अविद्या भ्रम है। विद्या अविद्या भी एक भ्रम है, तो विद्या और उससे बड़ा भ्रम है। इसलिए अंधा तमा प्रविशन्ति, जो नहीं जानता है वो तो अंधकार में है ही, पर जो पढ़ के सुन के और अपने को जानने वाला मानने वाला मान बैठा है, वो और ज्यादा अंधकार और गहरे अंधकार में पड़ा रहता है। उसे विद्या भ्रम कहते हैं। जो परोक्ष ज्ञानियों को, शब्द ज्ञानियों को, अनेक प्रकार के जो वेद वेदता, तपदान करता, जो यज्ञ करता, इस प्रकार में रहने वाले व्यक्ति के हैं, उन्हें विद्या भ्रम रहता है, और हम सामान्य जीव को अविद्या भ्रम रहता है। भ्रम दोनों ही है। हथकड़ी में बंधना है, कोई सोने की हथकड़ी में बंधा है तो कोई लोहे की हथकड़ी में बंधा है। बंधन की दृष्टि से तो बंधन ही है, चाहे लोहे की हथकड़ी में बंध जाए, चाहे सोने की हथकड़ी में बंध जाए। अब लोहे वाले को तो है कि भाई मैं तो हथकड़ी बेटली मेरे हाथ में, मैं तो बंधन, पर क्या सोने की हथकड़ी में बंधा हुआ क्या मुक्त है का? पर उसको झूठा अभिमान है कि तू बंधा होगा लोहे की कड़ी से। मैं तो सोने के आसन में बैठता हूँ, स्वर्ण तो बंधना तो है ही, चाहे सोने में बंधो चाहे लोहा में बंधो। इसी प्रकार से अविद्या भ्रम है तो विद्या भी भ्रम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे जितने भी 10 अवतारी विशेष विभूति होते हैं, वो अविद्या और विद्या दोनों का साक्षी भाव रख करके अविद्या भ्रम में पड़े हुए भी और विद्या के भ्रम में भी पड़े हुए को ब्रह्म विद्या विद्यानाम, ये ब्रह्म विद्या विद्यानाम, एक में कर्माशक्ति रहती है, और एक में कर्म त्याग की वृत्ति होती है। कर्म त्याग की वृत्ति होती है। ये विद्या भ्रम वालों को कर्म त्याग की वृत्ति होती है। कर्म त्यागान न संन्यास, कर्म त्याग दिया कहे तो सन्यासी है भाई। कर्म क्यों
कर्म नहीं करते। और अविद्या भ्रम वाले कर्मासक्ति ही रहते हैं। ब्रह्मलोक तक माने निर्धा, यहाँ की तो छोड़ो, ब्रह्मलोक तक माने निर्धा। वो कर्मासक्ति में, व्यष्टि भाव की अति आसक्ति में रहना, ये दोनों भ्रम ही तो है। और तत्वदर्शी सदगुरु के रूप में, विशेष विभूति के रूप में जब विश्व रूप परमात्मा पर ब्रह्म है, ये वस्तु ब्रह्म है, वस्तु पर ब्रह्म है, उसकी अंतिम उत्क्रांति, मानवीय देह में अंतिम उत्क्रांति, तो देह दृष्टि से मनुष्य भी अंतिम उत्क्रांति का स्वरूप है, और बुद्धि की दृष्टि से अंतिम उत्क्रांति स्वरूप जो रहता है। जैसे निज रूप लखा दिया, जैसे अपने निज रूप की निश्चित पहचान रहती है, और पहचान करा देने वाली वो प्रयोग, विधि, युक्ति, तरीका, मेथड भी आविष्कृत करने का सामर्थ्य रहता है। ऐसे सर्व सामर्थ्यवान, सर्व शक्तिमान, महान लोकोत्तम विभूति, विशेष विभूति को ही सदगुरु, भगवान, अवतार, नारायण आदि सार्थक शब्द दिए जाते हैं। और उनका कार्य है नाम से रूप का, रूप से नाम का मेल करा देना। जिसका रूप है उसी का तो नाम है, जिसका नाम है उसी का तो रूप है। पर ये जो रूप दिख रहा है ये क्या है? ये जो विश्व के रूप में अनादि अखंड अनंत अभिन्न एक ही अस्तित्व के रूप में सदा स्थिर है, अनादि काल से सदा स्थिर है और रहने वाला है, यही रूप का नाम तो परमात्मा है। तो जिसका नाम परमात्मा, परमात्मा भर कहते हो, उसका रूप तो यही है। ये रूप नाम ना ही मेल, जब तक रूप से नाम का, नाम से रूप का मेल नहीं होगा, तब तक ये अविद्या भ्रम और विद्या भ्रम बना ही रहेगा। इसे ब्रह्म विद्या, वेदों में वर्णित ब्रह्म विद्या, वेदों में क्या वर्णन है? तो ब्रह्म विद्या का ही तो वर्णन है। ओम सहत शीर्षः पुरुषः इत्यादि जो पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त है, उसमें क्या है? यही तो वर्णन है। अग्निमूर्धा चक्षुषा चंद्र सूर्यो, यही तो वेद का वर्णन है। तो वेदों में वर्णित जो ब्रह्म विद्या है, वह न कर्म की आसक्ति के लिए है, न कर्म त्याग के लिए है। वेदों का निर्देश न कर्मासक्त होने के लिए खैर नहीं है, इसलिए कर्म से आसक्ति हटाने के लिए बहुत सी त्याग और वैराग्य की बातें भी कही गई। केवल कर्मासक्ति हटाने के लिए कही नहीं है। तो हम उन्हें दूसरे रूप में फिर लोग लेने लगे, जगत मिथ्या ही कहने लग गए, और नाना प्रकार की बातें भ्रम के कारण प्रबोधन होने लगी। पर यथार्थ में कर्म में आसक्त जीव को कर्म से आसक्ति हटाने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। केवल कर्मासक्ति हटाने के लिए कही गई बात को हमने बिल्कुल बांध गए और बांध दिया। और कुछ लोग कर्म त्याग, इसलिए वो कर्म त्याग का पक्ष सामने आया। ये तो दो पक्ष अपने आप हो गए, कर्मासक्त और कर्म त्याग। इसलिए स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ कहते हैं स्व धन अर्थ, आत्म कल्याण होना चाहिए। स्वार्थ यानी आत्म कल्याण और परमार्थ यानी विश्व कल्याण। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक साथ कैसे सद हैं कि कर्म में आसक्ति भी ना हो और कर्म का त्याग भी ना हो, क्योंकि एक क्षण भी नहीं रह सकता कर्म के बिना। जीवों से करवाते हैं स्वभाव कर्म। कल ही हमने पंचकोश निराश में बहुत सुंदर, उससे सुंदर क्या हो सकता है कि अंतिम कोष आनंदमय कोष है योगी, योगी आनंदमय कोष। अब मुझे तो परमात्मा अनुभव हो गया, परमानंद हो गया, आदि आदि अनेक भाव उठते भी हैं, यही आनंदमय कोष है। लेकिन फिर उसका भी भाव दृढ़ होने लगा, अभिमानजनक भाव होने लगा, तो वो भी एक आच्छादन बन गया, वो भी एक आवरण बन गया, वो भी एक सोने की कड़ी में बंधना हो गया। वो सोने की कड़ी में, भटकड़ी में डलना हो जाएगा। इसलिए वो भी ईसाच्छादन है, पर वो जब ईश्वर को समर्पित होगा
तब तो वो आच्छादन समझ में आए, और आच्छादन है ये स्वभाव का काम। हर बात को उसमें लिखा गया, ये स्वभाव का काम, ये स्वभाव का काम। स्वभाव से ज्ञान करे है निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हटता काम क्या वहां। ये जब पांचों कोष हमारे देह में ही है, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, आनंद में कोष आदि जो पांचों कोष हैं, वो समझाए तो ब्रह्मांड में भी गए, और ब्रह्मांड में उनके नाम किसान, व्यापारी, जमींदार, राजा, योगी, ये नामकरण कर दिए गए हैं ब्रह्मांड में। पर पिंड में भी तो सब कुछ है। अनंत ब्रह्मांड का ही अनंत गुना छोटा पिंड है, और पिंड में ही तो पिंड ही ब्रह्मांड है। ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अंश रूप से पिंड ही ब्रह्मांड है, अंश रूप से, और ब्रह्मांड ही अंशंसी भाव से। इसका दोनों का मेल जब तक नहीं होगा, देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। करतल गति न परे पहचाने, पर रूप विशेष नाम मिल जाने। इसलिए रूप नाम गति अकथ कहानी, ये रूप नाम की कहानी कहने के लिए, कथा करने के लिए, भाषण करने के लिए कोई कहने लगे तो अकथ कहानी अनंत और अनादि अखंड है, उसका कोई शब्दों में पार नहीं पा सकता है। पर वस्तु सामने रखते ही समझत बने, समझत बने न जाए बखानी। समझने का विषय है तो एक सेकंड में नाम रख दीजिए। हम वही तो समझते कि सर्वण निर्गुण अपना अपना पक्ष प्रबल करके उसके पक्ष में अपना अपना तर्क प्रमाण लेके लड़ते झगड़ते विवादित होते, अधूरे में सदा विवाद रहता है। अधूरा विवादित विषय ही रहता है। जब सदगुरु के पास भी जाते हैं तो हम यही तो कहते कि सदगुरु ने कहा नाम रख, बस कितनी देर लगी ऐसा कहने में, नाम रख दीजिए। दो ही शब्द तो लगे, नाम रख दो, अब हो गया नाम रख। तो फिर नाम में साकार निराकार सगुण निर्गुण समयो दोनों का धाम भी है, वो उसको ये निज रूप लखा दिए। निज रूप यानी विश्व रूप। जो कुछ भी विश्व में है तो सभी कुछ विश्व में है, पर जहाँ हम अगली निर्देश करेंगे वो एक व्यष्टि भाव रह जाएगा। पर जो कुछ भी है वो विश्व में ही तो है, तो उसका रूप यथार्थ में विश्व ही है। लेकिन इसकी समझ और साधनों का विकास मानव देह के अलावा अन्य में नहीं है। मानव देह में वो उस विषय को जानने, देखने और उसकी में तद्रूप होने के लिए साधन के रूप में वही सब उत्क्रांत होकर के आया है, सब वही उत्क्रांत हुआ है। तो जब तक ये जानेगा नहीं, लेकिन ये जानने का निमित्त सदगुरु लगेगा। जब तक सदगुरु से ऐसा जानना नहीं होगा तब तक वो निज रूप अपने 3.5 हाथ को ही मानेगा। सदगुरु मिलते ही जाहि संशय भ्रम समुदाय, सदगुरु मिलते ही वह अखंडता से ही तो जोड़ता है। अपने सहज संपूर्ण की अखंडता और अविनाशीपन, यही तो उसका गुण है। रूप और नाम के बीच में गुण रहता है। रूप तो सदा दिख रहा है और उसका गुण भी सदा है। रूप और गुण से नामकरण होता है, निरर्थक नाम नहीं रहता है। जिसका रूप है और जिसमें जो गुण है उसी के आधार पर उसका नाम है। तो रूप तो ये विश्व रूप है ही, दिख ही रहा है, तो उसका गुण क्या है? उसका गुण अखंड है, अनंत है, अनादि, अजन्मा, सनातन, स्वयंभू। कहाँ तक गुण बखानोगे ये सब गुण? ये सब गुण जिसमें प्रत्यक्ष दिख ही रहे हैं, प्रयोग में स्वयं सिद्ध हो रहे हैं, तो फिर उसका नाम परमात्मा है। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, व्यक्ति विशेष मात्र नहीं हो सकता, कोई पदार्थ मात्र नहीं हो सकता। पर वो पदार्थ मात्र, व्यक्ति मात्र, स्थान मात्र उससे भिन्न भी नहीं हो सकता है। यह निज रूप की जागृति रहना, यही गुण साम्या की जागृति है। यही कुंडलनी जागृत होना है, यही कुंडलनी है वास्तव में। एक कुंडलनी
गोल गोल आकृति कुंडलनी मारे, यानी गोल आकृति में श्रीपाद से मिला। कोई भी सांप बैठा है तो भाई कुंडली मारे बैठा है। ये इसमें जागृति हो जाना, जब वो जागृत हो जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है। 5-6 फुट लंबा है, थोड़ा उसको खतरा समझ में आए तो खड़ा भी हो जाता है, हमला भी करता है। कहीं इतना बड़ा है, खड़ा हो गया, भागो। तो जब कुंडलनी जागृत होना, यानी सदगुरु से सर्वांग जागृति आते ही फिर उसे यही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, मैं व्यष्टि नहीं हूँ, मैं विश्व हूँ, मैं व्यष्टि नहीं हूँ, विश्व हूँ। ये बोध होना, यही निज रूप है, यही निज रूप है। हर अवतारी पुरुषों में ये जन्म से जागृति रहती है, यही अक्षर भाव है, अक्षर बोध है। पर तत्वदर्शी सदगुरु से निमित्त मात्र इशारा संकेत रहना पड़ता है उन्हें भी। पर वो अक्षर भाव की प्रधानता, अक्षर भाव की प्रधानता, जो अक्षर भाव की जागृति जन्म से जन्म में रहती है, केवल सदगुरु से अनुभव का इशारा लेना पड़ता है। और हम जीव मात्र को ज्ञान और विज्ञान दोनों लेना पड़ते हैं। उनमें ज्ञान जन्म से होता है और विज्ञान लेना पड़ता है। और हमें ज्ञान भी लेना पड़ेगा। उठना बैठना हमें अभी तक नहीं सीख पाए, हमको 70 साल हो गए, इसी देह के 70 साल हो गए हमको उठना बैठना बोलना चलना आचार विचार व्यवहार भी न समझ पाए। वो हम कुछ भी बन गए, लेकिन यथार्थ में तो हम उतना भी न समझ पाए। पशु रह सकते हैं जितना अच्छा, उतने अच्छे हम मनुष्य न रह पाए। तो फिर हमें बहुत ज्ञान की भी जरूरत है। ज्ञान यानी व्यवहारिक ज्ञान, ज्ञान माने व्यवहार का ज्ञान। अनेक मामलों में तो हमसे अच्छे शिष्टाचारी व्यवहारी मानवीय मर्यादाओं में रहने वाले, बिल्कुल न जानने वाले लोगों में आदर्श रूप में दिखता है। और हम जितना जितना जानने वाले बनते गए, जानने वाले होते गए, जानने के ठप्पा हमारे लगते गए, ठप्पे, यही सब तृष्णा उपाधि हमारे में ठप्पा लगते जा रहे हैं कई प्रकार के, उतने ज्यादा हम और अनुशासनहीन होते जाते हैं। तो अनुशासनहीनता ही तो पतन पतित। इसलिए कहा होगा कि अनजाने में कुछ भी व्यवहार दुर्व्यवहार होना स्वाभाविक है, अनजाने में। और जानकर यदि करे तो लिखा होगा ना, जानकर यदि हो गए तो उसका फल है बुरा। अब हम जान जान के जानत हूँ प्रभु परिहरि, तो काहे न विपत्ति जाल नर पर ही। अब क्यों ना विपत्ति जाल में पड़े फिर क्या बात है। इसलिए निज ज्ञान दे समझाई मातु ही, खुले निज अंतर घने। भगवान राम के भी लिए लिखा है कि अपना निज ज्ञान यानी ये दिव्य दृष्टि का ज्ञान, यही निज ज्ञान है। निज ज्ञान दे समझाई मातु, भगवान श्री राम ने माता कौशल्या को ये निज ज्ञान ही दिया। तो खोले पट अंतर घने, अंतःकरण के पट खोल गए। तो ये विश्व रूप का अनुभव बोध माता कौशल्या जी को हो गए। भगवान कृष्ण ने भी तुझे लखाया निज योग द्वारा। हे अर्जुन, निज योग यानी ये दृष्टि योग के द्वारा निज रूप यानी देख ले, यह विश्व ही विश्व रूप है। तो वही अवतारों का सिद्धांत तो सूत्र एक सरीखा रहता है। तो अंत में 9वें अवतार भगवान मायानंद जी ने भी क्या लिखा दिया, मायानंद ने अपना निज रूप यानी विश्व रूप, और हम अपना निज रूप लिखाएंगे तो ये काला गोरा मोटा यही निज रूप है। ये जीव का निज रूप है, जीव भाव का निज रूप है। और ये विश्व का रूप उनका निज रूप है। अवतारी महापुरुषों का निज रूप ये विश्व रूप है। तो जब मनुष्य विश्व रूप को भूलता है, तभी तो अवतार के रूप में, वह विशेष विभूति के रूप में पर ब्रह्म की अंतिम स्थूलता और उस अंतिम व्यक्त स्वरूप अवतार ही तो हैं। पर उन अवतारों की पहचान
यह विश्व रूप का बोध कराना ही है। जो कल बात हो रही थी कि जो ना जानते हैं ना मानते हैं, जो जानते भी नहीं हैं उस तत्व को और मानते भी नहीं है उस तत्व को, उन्हें हम अवतार भगवान का उपाधि देने के लिए बेताब हैं, ललायत हैं। और जो जानने वाले भी हैं, मानने वाले भी हैं और अपने आचरण में जीने वाले भी हैं, उन्हें हम सामान्य सा गिनते हैं। यही भेद बुद्धि, ये भेद बुद्धि जब तक जीव भाव की रहती है तब तक वो यथार्थ से बहुत दूर रहता है। मायानंद ने अपना निज रूप यानी विश्व रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है, वही सदगुरु स्थान नहीं है। वही माने व्यष्टि, वही माने व्यक्ति, तो व्यक्ति सदगुरु स्थान है, वही सदगुरु स्थान है। वही हम बिंदी तो है का रखा, बिंदी में लिख गई कि छूट गई, लिख गई कि छूट गई। अरे देखो एक बिंदी में कितना फर्क हो रहा है। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। तो ये अब हमारे सदगुरु बीमार हो गए, हमारे सदगुरु देहांत ही हो गया, अब सदगुरु ही मर गया जिसका, अब उसका क्या रहेगा? अब वो असहाय विकलीपत हो गया। ऐसा जिसने अनुभव सदगुरु है, सदगुरु का अनुभव सदगुरु है, तो अनुभव तो अनादि है, अजन्मा है, अखंड है, शाश्वत है, यथार्थ सत्य सदा है, वो तो अनुभव सदगुरु है। और जो अनुभव से हुआ वो विश्व देख अनुभव में आते ही अनुभवी और अनुभविता एक रूप हो गए। अनुभवी और अनुभविता एक रूप ही जब हो गए तो फिर वो सदगुरु विश्व रूप तन्मय में। ये विशेष बात समझाया भगवान ने, बोध कराया अंत में कि ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान। इसका मतलब ये नहीं कि वही को बिल्कुल निगलेक्ट कर देना, वही को निगलेक्ट नहीं करना है, उसका यथा उचित सम्मान बरकरार रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, उसमें सवाल ही नहीं है। निमित्त कारण तो है, लेकिन उपादान कारण जो विश्व रूप है उसमें समझना है। अभी हम वही और वही में ही अटके हैं। जिसने जिसको पांच तत्व तीन गुण साकार निराकार क्षर पुरुषोत्तम का प्रथम बोध करा दिया वही हमारा सदगुरु हो गया। उसी को हम सदगुरु भगवान नारायण सब कुछ आरोप करके और बढ़िया तो हमारा भाव होने के कारण उस भाव में भी हमें प्रीता रहेगी। लेकिन यथार्थ अलग बात है। तो वही सदगुरु स्थान है। ये अनुभव का नाम सदगुरु का है। भगवान ने नर नारायण में ये सब विस्तार से प्रश्न होने पर उत्तर भी दिए हैं। हम आपको भी यहाँ जरूर समझ लेना है कि वही और वही का कोई अपमान नहीं है, वही का कोई निरादर नहीं है, वही तो निमित्त कारण है, वही निमित्त कारण है। लेकिन समझाया तो उसने वही को है ना, तो वही को नहीं, वही को धारण करना है तो वही में तो वही भी शामिल है। वही में जब भाव टिक गया तो वह अलग है क्या उससे? ये यथाउचित व्यवहार करने की बुद्धि उत्पन्न हो जाना, यथाउचित व्यवहार करने की बुद्धि उत्पन्न हो जाना ही कर्म कौशल है। ये वेदों में वर्णित ब्रह्म विद्या में के अप्रोक्ष अनुभव, ये अप्रोक्ष अनुभव के कर्म योग का कर्म कौशल्य का तरीका देने अवतार आते हैं। उसका तरीका यही है कि न कर्म में आसक्ति होना है, न कर्म का त्याग होना है। कर्म त्यागा न संन्यासो न प्रोत्सेचारेण तु संधव जीवात्मनोरेक्यम संन्यासः प्रकीर्तितः। आदि शंकराचार्य जी भी कहती कर्म त्यागने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, तो कर्म करने से भी कोई सन्यासी नहीं होता है। संधव जीवात्मनोरेक्यम, जीवात्मा और परमात्मा की पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता का दर्शन बोध जैसे हो गया है, उसको नित्य सन्यासी, नित्य सन्यासी सदा जानो, वो नित्य सन्यासी सदा ही मुक्ति में रहे, वो नित्य सन्यासी हो गया, सदा मुक्त एवं सदा मुक्त पुरुष है।
और रिक्शा भी चलाता होगा और खेती भी करता होगा, व्यापार भी करता होगा, शिक्षण में विद्यालय में शिक्षण भी करता होगा, सब होगा, पत्नी बच्चे भी होंगे। सब कर्म विस्तृत करे सदा सुख जिसमें, क्या होगा क्या हो गया न सोचे उसमें। यह है इतनी गहराइयों से, अथाह गहराइयों से भरा हुआ यह सर्वांग योग का विस्तार 9वें अवतार का है, जो बौद्धिक पुरुषार्थ की संपूर्णता है, अंतिम योग का है। उसमें से उसके कई जन्मों के हम पुण्यावान हैं, साधक हैं, पुण्याई रही है, इसलिए हम आप उस विद्या से जुड़े हैं, उसमें रुचि रखते हैं। तो उसकी गरिमा बनाए रखना हमारा ही काम है, नहीं उपहास भी के कारण हम ही होंगे। विद्या की गरिमा और उस विद्या के अनुसार अपना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही न बिगड़ जाए। अब चाल भी बिगड़ गई और चेहरा भी बिगड़ गया, जब चरित्र बिगड़ जाता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। कैरेक्टर इज लास्ट, ऑल थिंग इज लास्ट, सब तो चला गया, फिर क्या रहेगा। इसलिए चरित्र ही धन है, और व्यवहार में धन सम्मान, परस्पर व्यवहार, जीवों के व्यवहार में धन जानो सम्मान, सो काहू का ना हरो असंतन का ज्ञान। ठीक है, आज अपना अंतिम दिवस है इस सत्र का। सार्थक विषय वस्तु पर कोई भी सर्वांग हो, गीतोपनिषद, भगवान का साहित्य, परम पूज्य संचालकों के द्वारा किए हुए सर्वांग के स्पष्टीकरण का, उससे संबंधित कोई विषय पर कोई भी हम आपस में चर्चा करना चाहते हैं तो अभी 15 मिनट का समय है, कर लीजिए। स्वामी जी, नारायण भगवान निरंतर, नारायण भगवान ये तो अपन पद में ही समझते हैं कि भगधारे भगवान है। भग जैसे धनवान, बलवान, जो वान यानी धारण करना, जो 6 भग ज्ञान के, ज्ञान विज्ञान वैराग्य धर्म श्री विजय भग, और व्यवहार के विद्या विद्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, गति अगति, ये 6 ज्ञान के, 6 कर्म के जो भाग हैं, मान हिस्से हैं, इनको धारण करने वाले विभूति को भगवान कहते हैं। लेकिन ये भगदाता अवतार, ये अवतार नारायण पद है, और नारायण आविष्कारक होते हैं, और उनके आविष्कार को सांगोपांग धारण करके व्यवहार में कुशलता आ जाने वाले महापुरुष को भगवान कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तात्विक दृष्टि से इनमें इतना अंतर है। तो अवतार और भगवान, भगदारे भगवान है और भगदाता अवतार। तो सदगुरु बिन दोनों नहीं, यह है अनुभव का, इसलिए सदगुरु बिन दोनों नहीं। समझ, सदगुरु ही नारायण पद है, सदगुरु पद ही नारायण पद है, सदगुरु बिन दोनों नहीं। भगधारे भगवान है और भगदाता अवतार, पर सदगुरु बिन दोनों नहीं। समझो, सदगुरु बड़े नारायण, और नारायण के ही स्वरूप ही है अवतार और भगवान। इसलिए 9वें अवतार के साथ हम आप सभी सदगुरु नारायण भगवान, सदगुरु नारायण और भगवान, ये भी त्रिपुटी है, सदगुरु नारायण और भगवान। यदि कहने को लिए भले कहो, वो फिर तुलनात्मक है, उसमें भेद नहीं रखना चाहिए, ना भेद है। पर अन्य के साथ ये लगाओगे तो वो बैठ जमता ही सा नहीं है, बोलने में भी अटपटा सा लगता है। अगर इनके साथ ही वो शब्द न लगाओ तो ये अधूरा हो जाता है। सदगुरु भगवान नारायण, नारायण भगवान श्री मायन चेता, इतना भेद। योग वशिष्ठ, अवतार में योग वशिष्ठ। हाँ, एक लिखी है, उसमें लिखा है अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराया है।
प्रथम विराट आकार दृश्य, प्रथमता विराट यानी आकार दृश्य का बोध हो जाए तो अक्षर ब्रह्म ब्रैकेट में गुणों का लक्ष्य अति सुगमता से होता है। तो अक्षर ब्रह्म के आगे गुणों से लिखा है ब्रैकेट में, गुणों का लक्ष्य अति सुगमता से हो जाता है। अक्षर ब्रह्म को और गुणों को ये थोड़ा सा ठीक है, बैठिए। पेज नंबर 10 वो हो गया, समझ लीजिए। ये वस्तु को जानने के लिए त्रिपुटी है। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव में, तो वस्तु तीन है कि वस्तु एक है? वस्तु तो एक है, एक ही वस्तु को रूप गुण और नाम, ये भी त्रिपुटी है, रूप गुण और नाम। तो क्षर भाव, अक्षर भाव, पुरुषोत्तम भाव, तो त्रिपुटी गुणात्मक होती है, त्रिपुटी गुणात्मक रहती है। क्षर भाव ये तमो गुणात्मक है, अक्षर भाव रजो गुणात्मक है, और पुरुषोत्तम भाव सत्व गुणात्मक है। तो आखिर त्रिपुटी की दृष्टि से गुण ही है ना, इसलिए वस्तु गुणातीत है, वो लक्ष्य है। त्रिपुटी का बोध है होने पर वस्तु है, पर त्रिपुटी जानने के लिए वस्तु जानने के लिए त्रिपुटी आवश्यक है। ये रहत सहत अवस्था का बोध करने के लिए है। तो अपन गुण का अर्थ हर जगह वो नहीं, जैसे गुण रहे, नक्शे लिखा गुण रहे, तो फिर हमें स्थूल दृष्टि से प्रश्न उठेगा कि गुण रहे तो कुछ बोल नहीं सकता, तो गुण रहे कैसे हो गया? वो जो गुण रहे सगुण सोई कैसे इत्यादि, उनका भाव यही है कि अर्थात गुणाती सब गुण जिस एक में ही है, इसलिए वो जो सब गुणों में एक ही है, सब गुण जिस एक में ही है, सब गुणों में जो एक ही है, इसलिए वो उपाधि लग गई। निर्गुण का या गुण रहत का मतलब ये नहीं है कि गुण ही नहीं है, किसी एक ही गुण मात्र में बद्ध नहीं है, इसलिए वस्तु भाव, वस्तु बोध के लिए वो टिप्पणी है। कहाँ गए केसर वाणी लिखा कहते योग वशिष्ठ, क्या है योग वशिष्ठ? उसका स्पष्टीकरण हैं? योग वशिष्ठ दिया है भगवान ने, इसको समझना है। ये योग वशिष्ठ का संदर्भ भगवान ने स्वयं उसका दिया है। स्नानम तेन समस्त तीर्थ सलिला दत्ता च सर्व अवनि यज्ञानाम च कृतम सहस्रमखिला देवास संपूजिता संसारांत समुद्रता स्वपितरस त्रैलोक्य पूज्यो अप्यसौ यस ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्य मना प्राप्नुयात्। ये योग वशिष्ठ का है, उसको भगवान ने दिया है, उसका हिंदी भी भगवान ने किया है। तीर्थों का सब स्नान कीन उसने भू सर्वदी दान में, यही जो भी वर्तमान में चल ही रहा है, कहीं मैं न चूक जाऊं, डुबकी लगाने में मैं न चूक जाऊं कहीं, ठीक है, वो तो है। तीर्थों का सब स्नान की, संसार में जितने भी कुंड हैं, नदियां हैं, समुद्र भी क्यों ना हो, सब में हमने स्नान कर लिया, करते गए धुलते गए, करते गए धुलते गए, धुलते गए। ठीक है, किसी भाव से हो, रज भाव सत्संग भाव है वो सब, किंतु ठीक है, तीर्थों का सब स्नान की उसने यानी जीवात्मा जीव ने भू सर्वदीदान में, वो जो 6 में है कि राजा की भूमि होती है सब, तो राजा ही कहता मैंने ये दान दिया, वो दान दिया, ये किया, वो किया। अनेक प्रकार के दानों में भूमि दान, इतना राजा राजपाट ही दान में देती है। सारी पृथ्वी का राजा है, पृथ्वीपति है, तो पृथ्वी को मैंने दान में दे दिया, मेरे जैसा कौन। तो तीर्थों का सब स्नान की उसमें भू सर्वदी दान में, और देवों को सब ज्ञान चक्षु करके पूजे वही ध्यान में।
और नाना प्रकार के देवी देवताओं की नाम रूपात्मक कल्पना में फंस के नाना प्रकार के देवी देवता भी पूजा इसी ने। पुरखों की गति विश्व के वह करे, लोक पूजे वही। पुरखों को भी जैसे हमने अपना पुरखा माना जीव भाव में, पिता के पिता, पिता के पिता, माँ की माँ, माँ की माँ, पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरखे तो दोनों पक्ष में होते हैं। तो उन्हीं को हमने पुरखा माना और उनका पूजन यजन सब कुछ किया। ये यहाँ तक सकाम, ये 3 लाइनें सकाम भावना के कार्य की का निरूपण है। तीर्थों का सब स्नान की, यही तो हो रहा है। भू सर्वदी दान में यही तो हो रहा है। और देवों का सब यजन पूजन यही तो सब हो रहा है। पुरखों का भी तो, पुरखों की गति विश्व के वह करे, यही सब तो हो रहा है। त्रैलोक्य पूजे वही, तीनों गुणों के कार्य सब ये जीव कर ही रहा है। पर किंचित काल सुब्रह्म भाव जिसके बैठे न जावे कहीं, किंचित काल, ये सिद्धांत की बात भगवान ने उसमें से लिया। 3 लाइनें तो वर्तमान रजतम युक्ति की द्योतक है, जो हो ही रहा है, जो हो ही रहा है। अभी अपन को सब देखने लगा कि यही तो सब हो रहा है, किंतु ये मानी हुई सकाम भावना के कारण हो रहा है। पर ये यथार्थ क्या होना चाहिए, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए? किंचित काल सुब्रह्म भाव जिसके बैठे, ये ब्रह्म भाव जिसके बैठे, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सदगुरु स्थान है। ये विश्व का रूप, यही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा किंचित काल, जिस क्षण, जिस समय, जिस स्थान में, जिस व्यक्ति को तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा ये बोध ग्रहण हो जाए, किंचित काल, किंचित काल माने धन्य घरी सो जब सत्संग, वो धन्य है, वो समय धन्य, स्थान धन्य, वो सबको धन्य धन्य लिखा गया, वही है किंचित काल। किंचित काल सुब्रह्म भाव, सुब्रह्म भाव, ब्रह्म भाव तो सबको है। अरे ब्रह्म ज्ञान में नानी नर करे न दूसर बात। 24 घंटा में जब भी कहो वो ब्रह्म की बात ही करते रहते होंगे। तो ब्रह्म ज्ञान में मैं दूसरी बात नहीं कर भैया, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान में नारी नर करही न दूसर बात, और कोई लाग लोग बस करही न प्रगुरु घात। वो ब्रह्म भाव ही में तो रावण रहता था ना, ब्रह्म भाव में रावण न रहता था। अरे वो तो सीधे उठा लेगा, अब ले जाए। तो फिर अब ब्रह्म भाव एक ऐसा ब्रह्म भाव नहीं है, सुब्रह्म भाव, सुब्रह्म भाव। सु विशेषण लगने का क्या मतलब? नहीं केवल ब्रह्म भाव लिख देते ना। किंचित काल ब्रह्म भाव जिसके बैठे न जावे कहीं, ऐसे में क्या करते? पर सुब्रह्म भाव, ये सुब्रह्म गीता में भी आया है। सुब्रह्म, ये सुब्रह्म यानी प्रत्यक्ष प्रयोग में देखकर जानकर आचरण के द्वारा जो निष्ठावान बनता है, जिसकी निष्ठा आचरण में होती है, भाषण में नहीं रहती है, आचरण में रहती है, वो सुब्रह्म भाव है। विश्व यही परमात्मा है, इसकी पूजा मेरा आचरण